दोस्तों लगभग 1 साल हो गए हैं और आप सभी लोगों ने न्यूज़ सुना था कि अब इंडियन रेलवे में काउंटर वेटिंग टिकट लेते हैं और अगर वो ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होता है तब उस आप काउंटर का वेटिंग टिकट से रेलवे में यात्रा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रेलवे में वही लोग ट्रैवल कर सकता है जिनके पास कंफर्म टिकट हो या फिर आरएसी टिकट हो। भले ही काउंटर का वेटिंग टिकट क्यों ना हो, अब आप उस स्लीपर क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हैं, स्लीपर क्लास में भीड़ नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको काउंटर का वेटिंग टिकट से यात्रा करना हो तो आप जनरल डब्बा में जाकर के यात्रा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग काउंटर से स्लीपर वाला वेटिंग टिकट ले लेते हैं और ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका वो स्लीपर का काउंटर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या आप वो वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर डब्बा में यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और 1 साल पहले इसका सच्चाई क्या था और आज क्या हो रहा है 2025 में यात्रा आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ए टू जेड बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोगों को 1 साल पहले ये न्यूज़ मिला था कि अब इंडियन रेलवे में आप वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा कर ही नहीं सकते, तो एक्चुअली वहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा से यह बिल्कुल भी कहीं बिल्कुल भी नहीं बोला गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने न्यूज़ ऐसे ही फैला दिया था। हालाँकि ये तो बहुत पहले से ही चलता रहा है। और सबसे पहली बात, आखिरकार 1 साल पहले हुआ क्या था? तो यहाँ पर देखिए, इंडिया उस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्लीपर जो लोग वेटिंग टिकट ले रहे थे, तो स्लीपर में जब घुस रहे थे काफ़ी सारे लोग वेटिंग टिकट लेकर के, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जा रहा था। स्लीपर में इतना ज़्यादा भीड़ लग जा रहा था कि जिनके पास कन्फर्म भी टिकट था स्लीपर वाला, वो लोग चढ़ ही नहीं पाते थे ट्रेन के अंदर में। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आने लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ उस टाइम पे कि सीधे न्यूज़ निकल कर के आ रहा था कि वेटिंग टिकट से यात्रा बंद, जबकि रूल तो बहुत पहले से ही था। यानी कि रूल बहुत पहले से है वेटिंग टिकट से यात्रा बंद, कि अगर मान के चलिए कि अगर आप लोग काउंटर का एक वेटिंग टिकट ले लेते हैं, मान के चलिए स्लीपर वाला, तो अगर स्लीपर में अगर आप कोई खाली सीट देखते हैं तो वहाँ पर आप जाकर के बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पैसेंजर फिर आ जाता है तो अब आपको वहाँ पर उस सीट को खाली छोड़ना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है तो आपको टीटी जनरल डब्बा में भी भेज सकता है। और अगर भीड़ नहीं लगता था तो लोग जनरली ट्रैवल करते थे, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ही क्राउड होने लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा। जिनका कंफर्म टिकट था वो सीट तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। काफ़ी सारे लोग तो ट्रेन में ही नहीं चढ़ पा रहे थे। तो इस तरीकों को लेकर के स्ट्रिक्टली रूल वहाँ पर उस टाइम पे फॉलो किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिर से यहाँ पर नॉर्मल हो गया है। लोग वेटिंग टिकट ले रहे हैं काउंटर से और वो ट्रैवल स्लीपर क्लास में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों को बात रखना है कि रूल बिल्कुल भी वही है कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो आपको स्लीपर वाला टिकट से आप लोगों को जनरल डब्बा में भेजा जा सकता है। और अगर आपको यहाँ पर रूल क्या है एक्चुअली, कि अगर आप लोग को काउंटर से वेटिंग टिकट ले लेते हैं तो स्लीपर क्लास में अगर कोई खाली डब्बा दिखे तो आप लोग जाकर के वहाँ बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लोग को खाली सीट दिखे तो टीटी आपको अलाउड कर सकता है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपको जनरल डब्बा में भेजा जा सकता है। जिनका कंफर्म टिकट है और आरएसी टिकट है वही सीट पर बैठ के लोग यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँ तो आप सभी लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ 2025 के मुकाबले, तो यहाँ पर आप लोग स्लीपर वाला काउंटर में वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि उस स्लीपर क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि आखिरकार क्या रूल होता है जब आप लोग स्लीपर में काउंटर टिकट के वेटिंग टिकट लेते हैं तो ट्रैवल करने का क्या नियम होता है। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।